हर हर महादेव सभी को। 8 मार्च 2024, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के पर्व का, इस त्योहार का इंतजार हम सभी शिव भक्तों को पूरे साल रहता है। हम पूरे साल इस महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं कि भोलेनाथ के इस दिन में हम कैसे सेवा पूजा करेंगे, किस तरह से उनको प्रसन्न करेंगे। महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? देखिए, कई जगह इसका अलग अलग विवरण है। जैसे कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का इस दिन मिलन हुआ था, उनका विवाह इस दिन हुआ था। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शंकर ने प्रथम बार ज्योतिर्लिंग मतलब शिवलिंग के स्वरूप में उन्होंने अपना जो है उत्पत्ति हुई थी उनकी, शिवलिंग के रूप में वो प्रथम बार प्रकट हुए थे इस महाशिवरात्रि के दिन। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी इसी दिन प्रकट हुए थे। तो इस दिन, इस त्योहार को हम कैसे स्पेशल बनाएं? ये बहुत स्पेशल दिन है। इसको और स्पेशल हम कैसे बना सकते हैं? भगवान शंकर की पूजा सेवा कैसे कर सकते हैं? किस विधि से हमें भगवान शंकर की सेवा करनी है? उन्हें क्या भोग में देना है? उन्हें किस मंत्र से प्रसन्न करना है? किस विधान से उनकी पूजा करनी है? क्या क्या उन्हें अर्पित करना है? ये सब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको दो प्रकार से पूजा होगी। एक भगवान शंकर की जो पूजा होगी वो आपके घर पे होगी, एक पूजा जो मंदिर में जाके की जाएगी। तो हम मंदिर की पूजा सर्वप्रथम करेंगे, उसके बाद हम घर की पूजा करेंगे। आप दोनों पूजा भी कर सकते हैं, और जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत भी रख सकते हैं। उसका भी विधान मैं बताऊंगा कि आप व्रत कैसे करेंगे, उसका जो आचमन है वो कैसे करेंगे, उसका जो संकल्प है वो कैसे लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो आप मंदिर में पूजा करेंगे, मंदिर में पूजा करने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप 1 लोटा जल का लेंगे, पंचामृत आप लेंगे। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी आप ले सकते हैं। ये 5 चीज़ों का ही पंचामृत बनाया जाता है। अब इस पंचामृत को आप मिक्स करके एक ही पात्र में रख सकते हैं या अलग-अलग भी अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आप अलग-अलग अर्पित करते हैं या मिक्स करके भी अर्पित करते हैं, तो आप जैसे ही पंचामृत चढ़ाएँगे, उसके तुरंत बाद आपको जल चढ़ाना होता है, और अंत में भी आपको जल ही चढ़ाना होता है। जैसे आपने दूध चढ़ाया भोलेनाथ पे, फिर आप जल चढ़ाएँगे, फिर आपने दही चढ़ाया, फिर आप जल चढ़ाएँगे। ऐसे करके आपको पूरा पंचामृत का भगवान शंकर को अभिषेक कराना है। अभिषेक कराने के बाद आपको भगवान शंकर को जो है बेलपत्र अर्पित करने हैं, उनको इत्र लगाना है, उनको जो है भोग में बर्फी आप लगाएंगे, ठीक है। माला आप ले जाएं तो माला पहना सकते हैं, भांग धतूरे का आप जो है उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं उनको। उसके अलावा भगवान शंकर की जो शिवलिंग है उस पर आपको ओम आपको लिखना है। वो आपको पीले चंदन से आप लिख सकते हैं ओम, आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे लिखेंगे, और या फिर त्रिपुंड आप भगवान शंकर की शिवलिंग पे लगाएंगे। ये आपकी पूजा सेवा शिवलिंग की हो गई, ठीक है, जो आपने मंदिर पे करी। अब आप घर पे पूजा सेवा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको घर पे जिस भी स्थान पे आप पूजा सेवा कर रहे हैं वहाँ पर आपको जैसे गंगा जल या नॉर्मल जल आपको छिड़कना है, और उस जगह को शुद्ध करना है। उस जगह को शुद्ध करके आपको वहाँ पर एक चौकी की स्थापना करनी है। चौकी की स्थापना करके उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र को बिछाना है, और भगवान शंकर की तस्वीर को स्थापित करना है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड एक अष्टदल, अष्टकमल जो अक्षत से बनाया जाएगा, उसकी फोटो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। उस तरह से आपको मैं बता भी देता हूँ वो किस तरह से बनेगा। आपको अक्षत को मुट्ठी भर के सफ़ेद वस्त्र पे रख देना है, जो हमने चौकी पे बिछाया है। उस पर अंदर से बाहर की तरफ 8 दिशाओं में आप लाइन खींचेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ वो लाइन होगी। उस तरह से 8 दिशाओं में जब आप करेंगे तो अष्टदल बन जाएगा। उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। जो जल का कलश आप भर के रखेंगे उसके ऊपर स्थापित करेंगे। उसके बाद जो हमारी चौकी के मध्य में हम अक्षत बिछाएँगे, जैसे अक्षत से स्वास्तिक बना सकते हैं आप, या अक्षत नॉर्मल भी आप रख सकते हैं। उसके ऊपर हम एक जैसे थाली लेंगे, थाली के अंदर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। जिनके पास शिवलिंग नहीं है वो सिर्फ तस्वीर ही रखें, जिनके पास शिवलिंग और तस्वीर दोनों है वो दोनों की स्थापना करें। उसके पश्चात आपको भगवान शंकर की शिवलिंग को जो स्वास्तिक या हम अक्षत बिछाएंगे उसके ऊपर स्थापित कर देना है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्थान ग्रहण करके आपको जो सामग्री लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगी। आपको चाहिए होंगे पुष्प, भगवान शंकर को पहनाने के लिए हार, सफ़ेद पुष्प, मिठाई, बर्फी, मालपुए। उसके अलावा आप भगवान शंकर को पान अर्पित कर सकते हैं। 5 पान के आपको पत्ते चाहिए होंगे।
इत्र चाहिए होगा, जनेऊ चाहिए होगा। और आप जहाँ पूजा के स्थान पे बैठेंगे वहाँ पर आचमन और संकल्प लेने के लिए जल आपको चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्थान ग्रहण करके आप अपने दोनों हाथों पे जल डाल के अपने हाथों को शुद्ध करेंगे। हाथों को शुद्ध करके आप अपने सीधे हाथ में जल लेके आचमन करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम बोल के आपको जल को पीना है एक बार, फिर ओम नमः शिवाय ओम बोल के आपको जल को फिर से पीना है। ऐसे आपको 3 बार करना है। 3 बार आप ये करके फिर से हाथ में जल डाल के हाथ को शुद्ध करेंगे। हाथ को शुद्ध करने के बाद अब आप अपना संकल्प लेंगे कि आप पूजा विधि जो भी कर रहे हैं उसका आपको क्या फल चाहिए, किस प्रकार से आप करेंगे, ये सब आपको बताना होगा। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत भी बताना होगा कि हमें व्रत कर रहे हैं हम, और व्रत में हम फलाहार लेंगे या हम एक टाइम भोजन करेंगे, जो भी आपको है वो इसी संकल्प में आपको बताना होगा। अब आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है। अगर आपके पास पुष्प और अक्षत है तो वो भी आप हाथ में रख सकते हैं। वो लेके आपको भगवान शंकर से बोलना है, हे शंकर भगवान, हम आज शिवरात्रि पे आपका जो पूजा सेवा कर रहे हैं, आपके जो मंत्र जप कर रहे हैं, इसका फल हमें देना। जो भी आपकी मनोकामनाएं आप मांग सकते हैं, भगवान शंकर से जो आप मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं। ये आपको लेकर संकल्प लेकर आपको अक्षत जल और पुष्प को जमीन पे छोड़ देना है। उसके पश्चात आप अपना विधान स्टार्ट करेंगे पूजा सेवा का। सर्वप्रथम हम जो भगवान शंकर को बेलपत्र के पत्ते से जल के छींटे लगाएंगे, तस्वीर को भी और शिवलिंग को भी। और उसके पश्चात हम जो शिवलिंग के नीचे हमने थाली रखी है तो हम उस पे जलाभिषेक कर सकते हैं, तो हम शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के बाद जो पंचामृत का हमने मंदिर में प्रयोग किया था, वैसे ही पंचामृत हम घर के लिए भी बनाएंगे और घर की शिवलिंग का भी उसी से अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात हम उनका जल से अभिषेक फिर से करेंगे। फिर हम उन्हें इत्र लगाएंगे, तस्वीर पे भी हम इत्र लगाएंगे और तस्वीर और शिवलिंग दोनों को चंदन से तिलक करेंगे। आप त्रिपुंड बनाना चाहें त्रिपुंड बना सकते हैं। उसके पश्चात आपको इत्र आपने लगा दिया, उसके पश्चात आपने तिलक भी कर दिया। अब आपको तस्वीर पे जनेऊ धारण कराना है भगवान शंकर की, और जो मूली होती है, मूली को वस्त्र रूप में आपको शिवलिंग पे स्थापित करना है। उसके बाद आप भगवान शंकर के सामने बैठ के जो है उनको पुष्प अर्पित करेंगे। जो मीठे में आप लाए हैं वो भी अर्पित करेंगे। अर्पित करना मतलब आप उनको दिखा के, तस्वीर को शिवलिंग को दिखा के उनके समक्ष रख देंगे चौकी पे। फल भी आप यही इसी तरह से रखेंगे। शिवलिंग को दिखाया आपने और तस्वीर को दिखाया और आपने समक्ष रख दिया। इसी प्रकार से आपने मालपुए को रखना है और जो भी आप फल इत्यादि लाए हैं उसका भी आपको इसी तरह से भोग भगवान शंकर को देना है। उसके पश्चात आप सामने बैठेंगे और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 11 माला आप करें, नहीं तो कम से कम आधा घंटा आप जप करें। उसके बाद आपको अपने हाथ में नारियल, एक सिक्का या आप पैसे में कुछ भी ले सकते हैं, 11, 21, 51 जितने आप रुपए लेना चाहें, वो हाथ में लेके नारियल के साथ अपने हाथ में दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और भगवान शंकर से बोलेंगे, हे शंकर भगवान, आज की पूजा विधि में अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना, इसका फल हमें देना और हमारी पूजा को स्वीकार करना। ये बोल के आपको जो नारियल और जो आपने सिक्का अपने हाथ में रखा है वो चौकी पर ही समर्पित आप कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पर बैठ के मंत्र जप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके थोड़े समय बाद आप फिर से वहाँ बैठ के मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र आप जप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय ओम का, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः ओम मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको सेवा पूजा करनी है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको व्रत खोलने के लिए, व्रत जो अपना उपवास वो खत्म करेंगे उसके लिए, कई लोग जैसे शाम को ही खत्म कर लेते हैं, कई लोग नेक्स्ट डे करते हैं। तो जब भी आप व्रत का समापन करें तो भगवान शंकर के जो आपने पुष्प और फल फ्रूट वगैरह चढ़ाए हैं उनको ही भोग रूप में ग्रहण करें। भगवान शंकर का आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें कि ये जो हम आपका झूठा या आपका भोग लगाया हुआ प्रसाद खा रहे हैं, ये अमृत के रूप में हमारे ऊपर कार्य करे। जो भी लोग आपके घर में बीमार हैं उनको भी इसका सेवन ज़रूर कराएं। इसी प्रकार से भगवान शंकर की सेवा पूजा आप करें। जो पूजा का समय है ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कुछ ही समय में। हर हर महादेव जी। शंकरं रक्तवर्णं प्रलयकारि वीरः